गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक स्टडी फॉर यू में। इस वीडियो में हम लोग ड्यूटेरिया के करंट अफेयर देखेंगे, जो एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संकलन है। इसमें हम लोग इसके 750 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि 15 सेट में दिया हुआ है। तो एक सेट में 50 क्वेश्चन और 15 सेट दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। आप देख लीजिए, ये बुक लेटेस्ट आया है। ये नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 3 देखेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये सीरीज आपको आगे दी जाए या ना दी जाए। स्टार्ट करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि वार्षिकांक है 2022 का, नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक। इसकी मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें केबीसी के द्वारा जितने पूछे गए क्वेश्चन है वो इसमें सब दिए गए हैं। तो हम लोग कभी दूसरे क्लास में इसको देखेंगे। चलिए कुछ बिना देरी का हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए राजा। यूनाइटेड किंगडम को यूके बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति, या उपयुक्त सभी। इसके सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रिंस चार्ल्स तृतीय ये कौन बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। तो इससे पहले कौन से थे? तो वो थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। कौन सी थी? एलिजाबेथ द्वितीय थी। ये कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय। यूनाइटेड किंगडम को क्या बोलते हैं हम लोग? यूके बोलते हैं। और यूके की राजधानी कहाँ पे? यूके की राजधानी लंदन है। और लंदन कौन सी नदी पे है? तो वो थेम्स नदी पे। लंदन कौन सी नदी पे है? थेम्स नदी पे है। उसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी रियाद है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? रियाद हो गया, ठीक है। विलियम रूटो कहाँ के हैं? अफ्रीका के राष्ट्रपति। अफ्रीका है कहाँ? केन्या के, और ये अफ्रीका में है। जी हाँ, ये कहाँ पे? अफ्रीका में। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? केन्या की राजधानी तो नैरोबी में हो जाएगा। नैरोबी से एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे नैरोबी में यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा यूरिक में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई खेल, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, या डायमंड लीग चैंपियनशिप। इसका सही आंसर होगा डायमंड लीग चैंपियनशिप। आपको बता दें कि डायमंड लीग चैंपियनशिप में ये फाइनल में 2017 यानी 2017 में भी ये फाइनल में पहुंच चुके हैं, और 2018 में। अंततः ये 2022 में ये जीत लेते हैं। और कितने मीटर ये फेंके हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 88 पॉइंट इसका आधा कर लीजिएगा 44। ये ट्रिक है, 88.44, ठीक ना। और ये फर्स्ट टाइम है कि डायमंड लीग का खिताब किसी भारतीय का नाम हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा या फिर इसे टिक आउट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन सी बन गई? ऑप्शन देखिए। विनेश फोगाट, अंशु मल्लिक, गीता फोगाट और साक्षी मल्लिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट क्या करती हैं? तो ये है पहलवान है। ये कौन सी है? पहलवान है, रेसलर है। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये हरियाणा से संबंध रखती हैं, ठीक। इसका चलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पहली बार राज्य में किसी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। गुलाम अली, मोहम्मद यूनिस, गुलाम नबी आजाद, या शोफी यूनिस। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम अली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम अली। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देख लेते हैं कि संसद की जो बात की गई है, संसद शब्द जो बनते हैं संसद, इसमें 3 चीज़ों से मिलकर पते राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। संसद की बात करें तो आर्टिकल 79 में संसद की व्याख्या की गई है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव या निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल के पास में अभी कौन सा है? तो वह है वाणिज्य, यानी वाणिज्य मंत्री इनके पास में। अश्विनी वैष्णव के पास में देखें तो ये रेल मंत्रालय इनके पास में आते हैं। स्मृति ईरानी की बात कर ले तो ये इनके पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। और निर्मला सीतारमण तो आपको पता ही है, एक्ट ऑफ गॉड यानी वित्त मंत्री, ये क्या है? फिनांस मिनिस्टर ये आते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहा भारत के सतत तटीय प्रबंधन पे पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? पहली बात यहाँ पे देखेंगे, पहली बात क्या है यहाँ पे देखेंगे तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री है कौन? तो वो हो गया भूपेंद्र यादव। ठीक है, और कहाँ पे ये प्रारंभ किया जा रहा है? ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर में। क्या है? तो यह भारत के सतत तटीय प्रबंधन, भारत के सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे लिंगराज मंदिर आपको मिल जाएगा, लिंगराज मंदिर जो फेमस है। जगन्नाथ मंदिर भी मिल जाएगा आपको, जगन्नाथ मंदिर कहाँ मिल जाएगा? पुरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी हार्ट ऑफ इंडिया। यानी हार्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और चीज फैक्ट आप याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसको आप नोट कर लीजिए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। और एक योजना और है, उसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 2-3 बार इसको आप बोल बोल के पढ़िएगा ना तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस राज्य में भारत के सबसे लंबे यानी 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर बांध यानी गयाजी डैम का उद्घाटन किया गया? ये बीपीएससी यानी आने वाले बिहार के जितने भी पीएससी एग्जाम हो या फिर बीपीएससी हो और देखे तो दरोगा और सचिवालय सहायक, बहुत सारे जितने भी लेटेस्ट पेपर होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की जो 90% चांसेस बनते हैं। इसका सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी पे है। फल्गु नदी बिहार में फेमस है। ये कहाँ पे है? ये गया में है। फल्गु नदी कहाँ पे? ये है गया में है। ठीक है, और यहाँ पे मृत आत्मा की शांति के लिए बिहार के गया में जिला में पिंडदान के लिए जाना जाता है। और ये जो फल्गु नदी है आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदी कौन से? फल्गु जो हो गए गंगा की सहायक नदी है। फल्गु गंगा की सहायक नदी है। चलिए इतना वनडे पेपर के लिए इतना फैक्ट काफी हो जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे कोसी दी गई है तो कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है और ये भी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। इसकी सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। इनके याद में कौन सा दिवस अभी लेटेस्ट मनाया जाता है जनवरी महीना में? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। एक बुक इनका नाम याद कर लीजिए, द इंडियन स्ट्रगल। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पीएससी पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड IBM
क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? ऑप्शन देख लीजिए, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। यूएस ओपन 2022 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट भी कर लेंगे। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस काल्डेरेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूट को हरा करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। किसने? कार्लोस ने। किसने? कार्लोस ने, ठीक ना। और ये 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। मतलब इतने सारे फैक्ट इसके अंदर छुपे हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी पीएससी या आने वाले वनडे पेपर में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा, कौन है? ईगा है स्वियातेक ने ट्यूनीशिया के ओर्स जुबुअर को हरा करके खिताब जीता है। इसका कथन देख लीजिए, ए, बी, सी, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आप लिख करके बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी नाम है और ये थोड़ा सा दिक्कत होती है अंग्रेजी नामों में भारतीयों को, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी लॉन्च किया गया है? ईबीजी लॉन्च किया गया सबसे पहला बैंक है, देख लेते हैं ऑप्शन। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है और पीएनबी। इसका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी। इसका सही आंसर क्या होगा? एचडीएफसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई। और एसबीआई का कहाँ होगा? सेम, एसबीआई का कहाँ भी होगा? ये भी मुंबई। और एक पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई? नो, इसका है दिल्ली। इसका क्या राजधानी में है? न्यू दिल्ली में है। चलिए एचडीएफसी के अध्यक्ष की बात कर लें, तभी तो ये वासुदेव जी हैं, वासुदेव जी हो जाएंगे। और आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसी में शायद अभी गिरीश चतुर्वेदी जी हैं। एसबीआई का तो आपको पता होगा क्योंकि ये फेमस नाम है दिनेश कुमार खारा जी। एसबीआई में क्या है? खारा। एसबीआई के भीड़ एसबीआई में बहुत रहता है, तो इसके लिए आपको खारा होना पड़ेगा, ठीक ना। और पीएनबी में कौन है? मल्लिकार्जुन राव साहब है। इसमें क्या है? पीएनबी में राव साहब है, ठीक। भारत का पहला ये वाणिज्यिक बैंक है, ठीक ना। भारत का ये पहला वाणिज्यिक बैंक है पीएनबी, और इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल होने वाला देश का पहला 3 शहर कौन से हैं? वह है नीलांबुर, त्रिशूर, वारंगल, उपयुक्त सभी। इसके सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जी सॉरी, माफ कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स की आकार वाला छोटा सा उपग्रह मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक ना। वो इसके ऑप्शन रही है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल की बात करें तो मंगल का 2 सैटेलाइट है, एक होता है फोबोस, एक होता है सैटेलाइट कौन है? फोबोस, और एक होता है डिवोस, ठीक है। इस 2 फैक्ट को आप याद रखिएगा। कौन से ग्रह पे ये मॉक्सी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, वो है मंगल ग्रह। ये कौन है? मंगल ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी दीदी की नगरी। यानी दीदी की नगरी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में हो गया। और यहाँ पे एक योजना चल रहा है, उसका नाम याद रखिए, शिक्षालय। कौन सा योजना है? शिक्षालय योजना। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एचडीआई मान
633 के साथ भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 135वां, ऑप्शन नंबर बी 136वां, ऑप्शन नंबर सी 137वां और डी में 132वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 132वां। 132वां है। तो इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और ये स्टेबल कब होता है? तो 1965 में। ये अपना काम करना कब शुरू होता है? 1965 में। इसके महासचिव कौन है? तो गुटरेस साहब। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस इनके महासचिव हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह संबंध किस क्षेत्र से हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लोक कलाकार, लेखक, तबला वादक और संगीतकार। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कलाकार। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कलाकार। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस देश के द्वारा पूर्ण स्वचालित मानव रहित हवाई वाहन UAV क्विमिजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, रूस और चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? चीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिगंट जसा जेलिलम या मेघावी सेना पदक से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, UAE, श्रीलंका और नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, पुणे, अहमदाबाद और लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन कहता है 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? कोची, कोलकाता और मुंबई और लोथल। इसका सही आंसर आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो उपोत नगर था वो लोथल था, जो है कहाँ पे? वो है गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? ऑप्शन देखिए दार्जिलिंग, गंगटोक, गुवाहाटी और शिलोंग। इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। और ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर को किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में संन्यास ले लिया गया? ये क्वेश्चन VBI है, किसी न किसी एक पेपर में ये पूछे ही जाएंगे। चलिए इसके ऑप्शन देख ले। स्पेन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड और सर्बिया। इसके सही आंसर हो जाएंगे, जी हाँ, इसके सही आंसर हो जाएंगे स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के कौन से खिलाड़ी है? रोजर फेडरर है। ठीक ना। और ये कौन है? 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी है। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां में देखते हैं। इसका मिलान करना है हम लोग को, सुलमित करना है। देखिए ब्रजलासीवाल ये कौन है? आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इसे बोल सकते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की महारानी थी, और शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती ये द्वारकापीठ शंकराचार्य। इनके सारे ऑप्शन सही है। ये हाल ही में लेटेस्ट इनकी मृत्यु हुई है, इनके बारे में पूछे जाएगा। और इसमें ज़्यादा चांस की बात करें तो यहाँ पे ब्रजवासीलाल जी का है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। और ये एलिजाबेथ की बात करें तो ये दो में से किसी एक नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपको दिख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगले देख लें। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने, इस स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। PM कुशल योजना, PM शिक्षा योजना, PM दिशा योजना और PM श्री योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा PM श्री योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा PM श्री योजना।
अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबूती सैन्य शिविर में किबूती सैन्य शिविर का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरीसन कर दिया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और लद्दाख। इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसका माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो यूएई में हुआ। एशिया कप का आयोजन कहाँ पे? यूएई में हुआ। मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो हसरंगा हुआ, वानिदेलु हसरंगा। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो श्रीलंका। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? श्रीलंका से। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। तो सब श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके ये कितनी बार? तो ये 6ठी बार जीते हैं। तो इसके सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केंद्र कहता है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन की बात करें तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, सूरत, अहमदाबाद, पुणे और भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं हम लोग, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बोलते हैं कि राज्य में फिल्म उद्योगों के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा किया गया है? इसके ऑप्शन रहा गुजरात, कर्नाटक, इसे कर्नाटक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तमिलनाडु। इसके सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, बेंगलुरु, गुवाहाटी, पुणे और नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं, VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसके कथन? एक बार देख लेते हैं। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहां से? तो सतह से ये हवा में मार करती है, सतह से हवा में मार करती है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना के VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो सफलता किसमें कौन शामिल है? तो इसमें DRDO शामिल है। ठीक है, DRDO शामिल है। ये स्टेबल कब होता है? तो 1958 में ये स्टेबल होता है। ठीक, अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट पे इसका सफल परीक्षण किया गया। अतः ये सारे कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32वां देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, त्सांग इंगवेन को, एंजेला मार्केल को, वोलोदिमीर जेलेंस्की को और दलाई लामा को। इसका सही आंसर हो जाएंगे जेलेंस्की। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? जेलेंस्की को मिला है ये किताब। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, ऑप्शन देख लिए, तिरुपति, कानपुर, चेन्नई और कोझिकोड। इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन्य क्षेत्र में 350 एकड़ डैश शहर में बनाया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ और पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस नौसेना के पोत पे भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया है? इसका देख लीजिए ऑप्शन, INS सिंधुधक, INS कर्ण, INS तरंज और INS विक्रमादित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा INS कर्ण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? INS कर्ण। 26 अगस्त को सोखुवी रेलवे स्टेशन से
पहली यात्री ट्रेन सेवा ड्रोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नशारी सोकवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का दूसरा रेलवे स्टेशन होगा? ऑप्शन देख लीजिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। आपको बता दें कि यह 7 सिस्टर का भाग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप हमको बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। ठीक है, अगली तरफ देखिए स्टेटमेंट, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कोऑर्डिनेशन यानी इरकॉन का मुख्यालय है। अतः ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सही है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। आपको इसी तरह की यदि वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को आप रिकमेंड कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। हम किसी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इस चैनल का, आपको फ्री कंटेंट यूट्यूब के द्वारा एक माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है यूट्यूब का, जो हम आप लोगों के बीच में कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे हम लोग एक फ्री एजुकेशन को फैला सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जितना से जितना हो सके हम लोग इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। चलिए और अगले क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 100 दिवसीय आवासन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आदिवासी युवाओं को कौशल विकास, टीबी में सक्रिय मामलों का पता लगाना, उसके बाद बोलते हैं आदिवासी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा और जनजातीय क्षेत्रों में पोलियो का रोकथाम। इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी में सक्रिय मामलों का पता लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सराजेवी, बेरिस्ट्रिया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। लिथोई चमनम, तुलकामान और जोयसा चिम्पनप और सुनीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, शिंजो आबे, अली अहमद अली, एंजेला मार्केल और दलाई लामा को। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो एंजेला मार्केल को। इसका सही आंसर क्या होगा? एंजेला मार्केल यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तरीके से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2600 बेड है यहाँ पे, ठीक ना, और ये भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन क्या है तो निजी अस्पताल है। क्या है? एक निजी अस्पताल है। यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है, ये सिर्फ उद्घाटन किया गया और इसका ऑप्शन रहा नोएडा, फरीदाबाद, मदुरई और लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैसा देश जो नल्ला देश है, जिसे आप गाली भी दे सकते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि एक ऐसा देश है जिसको आप जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ अपने फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, आतंकवाद फैक्ट्री के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, साबरमती, ताप्ती, माही और नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, भुज गुजरात, चमोली उत्तराखंड, गंगटोक सिक्किम और लातूर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा भुज गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
भुज गुजरात। क्या है? तो भूकंप स्मारक है, ठीक है। इसका नाम क्या देगी? स्मृति वन। इसका नाम क्या है? स्मृति वन। और है कहाँ पे? भुज गुजरात में। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं? तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं। ऑप्शन देख लीजिए, विराट कोहली और बाबर आजम, और एक होगा विराट कोहली, रॉस टेलर, MS धोनी, विराट कोहली, रॉस टेलर और MS धोनी। की बात करें तीन प्रारूपों की बात करें तो पहला प्रारूप होता है टेस्ट, दूसरा हो जाता है ODI और तीसरा होता है T20। ये तीनों प्रारूप खेलने के लिए आपको तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले होने चाहिए, ऐसे प्लेयर की बात करें। तो बात करें यहाँ पे विराट कोहली और बाबर आजम को, तो बाबर आजम अभी नए प्लेयर हैं और ये भी पूरा नहीं किए हैं। उसमें विराट कोहली और रॉस टेलर, जी ये सही आंसर है, विराट कोहली और रॉस टेलर। विराट कोहली का संबंध कहाँ से? क्रिकेट से, और ये इंडिया से संबंध रखते हैं। रॉस टेलर किसका संबंध किससे है? तो वो क्रिकेट खेलते हैं, और इसका संबंध किससे है? न्यूजीलैंड क्रिकेट से। इससे संबंध किससे है? न्यूजीलैंड क्रिकेट से। MS धोनी संन्यास ले चुके हैं, विराट कोहली भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, रॉस टेलर संन्यास ले चुके हैं, MS धोनी भी संन्यास ले चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? हरिद्वार, वाराणसी, जी हाँ, वाराणसी, पूर्णिया और अरवल। इसका सही आंसर क्या होगा? आप हमें बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ये क्या पे? हरि का द्वार, हरिद्वार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47वां, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात और अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया गया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद करता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां, और वो बोलता है कि सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन है पनामा, इक्वाडोर, मैक्सिको और कोलंबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोलंबिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया। चलिए तो आज का सेशन के ये आखिरी क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइजिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? सुमित्रा महाजन, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे कि आगे हम जितने भी वीडियो लेकर के आएँ अच्छे कंटेंट के साथ आएँ आपके सामने। हाँ थोड़ा देरी हो रहा है, 2-3 दिन के बीच एक वीडियो आ रहा है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए वीडियो आए। और अब कुछ नए नए वीडियो भी आपको मिलेंगे, जैसे आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे, ज्योग्राफी एस वगैरह में। हम धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छे कंटेंट में एक अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। चलिए आज के सेशन के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का आभार, और चलिए ठीक है, थैंक यू।